हाय मिनासान कोनिचिवा गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस ये है हमारी जेएलपीटी एंड ग्रामर की वीडियो नंबर 2 और इसमें हम शुरू करेंगे पैटर्न नंबर 7 से। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मैं नाम है रोहित, आप देख रहे हैं रेडियो देवा हजमे माशो। सो गाइज आज की इस वीडियो में पैटर्न नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में शिकायत थी कि भाई आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कीजिए, एक्सप्लेनेशन कम कर रहे हैं, तो ठीक है हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर गाइज क्या है कि पैटर्न है, ये मैंने पैटर्न गाइज खुद लिख रखे हैं। पहली बात मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने गाइज खुद से मैंने पढ़ा, जेएलपीटी एंड ग्रामर जब मैंने पढ़ी थी तो मैंने तभी एक नोट्स टाइप बनाए थे ताकि मैं आपको एक ज़्यादा टाइम ना लेकर के आपका एक तुरंत के तुरंत आपको समझा सकूं। ठीक है, तो आप थोड़ा डीपली, आपको प्रैक्टिस जो है आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं सेंटेंस का मीनिंग में। एक्चुअली गाइज N3 में देखिए ग्रामर के क्या रूल होते हैं कि यहाँ पर मीनिंग बहुत सारे निकलते हैं ग्रामर के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जैक्ट मीनिंग ना लेकर के एक जो मतलब मिलता जुलता मीनिंग है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, और उसी के बेस पे अगर आप किसी भी सेंटेंसेस में लगाएंगे तो आप वहाँ पर आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खुद से ज़्यादा मेहनत करनी है, बाकी हम बता ही रहे हैं आपको। कुछ प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 7th पैटर्न है गाइस, क्या है कि वर्ब की ता फॉर्म या फिर नाउन के साथ नो। ठीक है, यहाँ पर जो ये इसका यूज़ कैसे करना है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये मैंने खुद के लिए शॉर्टकट बनाए हुए हैं ताकि मेरे को याद रहे। तो आप भी इसी तरीके से समझिए या फिर आप कहीं नेट वगैरह से सर्च कीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया है कि वर्ब की ता फॉर्म प्लस नाउन नो। ठीक है, ऐसे हम यूज़ करेंगे इस पैटर्न का। और पैटर्न क्या है, उए दे या फिर उए दे नो। ठीक है, पैटर्न ये है उए दे या उए दे नो, जिसका मीनिंग होता है आफ्टर। जैसे हम आतो दे का यूज़ करते हैं, ऐसे ही कुछ कुछ मीनिंग इसका आता है कि कुछ काम करने के बाद हमने कुछ किया या फिर कुछ काम करने के बाद ही हम कुछ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस का तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है कि सोरे जोरे नो सेत्सुमे ओ योकु कीता उए दे र्योको नो कोसु ओ एराबिताई तो मोइमास। की सोरे जोरे मतलब ईच एक्सप्लेनेशन, ओ योकु कीता उए दे। ठीक है, अच्छे से सुन के ने के बाद र्योको नो कोसु, जो र्योको या ट्रिप का जो कोर्स है उसको मैं एराबिताई तो ओमोइमास कि उसको मैं चूज़ करने की सोच रहा हूँ। ओके, तो आपको ऐसे उए दे का यूज़ करना है। बाकी आप जो सेंटेंसेस है वो आप खुद से सर्च कीजिए, ऑनलाइन नेट से सर्च कीजिए या फिर खुद से बनाइए। एक बार आप खुद से नेट से फिर सर्च कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट गाइज यहाँ पे हमारा पैटर्न नंबर 8 जो कि है वर्ब की प्लेन फॉर्म और नाउन नो के साथ हम इसको यूज़ करेंगे। पैटर्न क्या है, उए देवा या फिर उए दे नो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, है ना, कि एक तरीके से के नज़रिए से या फिर के दृष्टिकोण से हम इसका मीनिंग ले सकते हैं कि एगो तो फ्रांसु गोवा, कि इंग्लिश लैंग्वेज तो फ्रांसु गोवा फ्रेंच लैंग्वेज। हात्सुओन नो उए दे, कि अगर हम प्रोनाउंसिएशन, हात्सुओन मतलब प्रोनाउंसिएशन के नज़रिए से देखें या के दृष्टिकोण से हम देखें तो ओकीना चिगाएगा अरु या ओकीना चिगाएगा अरिमास की एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो इंग्लिश है और जो फ्रेंच लैंग्वेज है, अगर हम उसे हात्सुओन नो उए दे कि प्रोनाउंसिएशन के नज़रिए से देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये है हमारा सेकंड पैटर्न था आज की वीडियो का। ये है हमारा थर्ड पैटर्न आज की वीडियो का, पैटर्न नंबर 9 जो कि है उचीनी या फिर उचीवा। ओके, तो यहाँ पर वर्ब की प्लेन फॉर्म और ई एडजेक्टिव की भी प्लेन या फिर नाउन के साथ नो और ना एडजेक्टिव के साथ ना भी आएगा क्योंकि प्लस का साइन है। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिए कैसे आपको करना है यूज़। तो यहाँ पर एक तरह से मीनिंग है गाइस कि बिफोर द सिचुएशन चेंज, जब तक इसको हम पैटर्न का यूज़ करते हैं कि कुछ सिचुएशन चेंज होने से पहले या फिर कुछ सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है, या फिर हम इसका स्टिल वाला मीनिंग भी आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या है कि आसा नो उचिनी, यहाँ पे स्टिल वाला मीनिंग है गाइस कि आसा नो उचिनी शुकुदाइयो याते शिमाओ, कि आसा नो उचिनी कि जब तक सुबह है, मॉर्निंग है, आप अपना शुकुदाइयो याते शिमाओ कि अपना जो होमवर्क है उसको करके ख़त्म कर लो। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पर इसी का सेकंड पार्ट की वर्ब की नाई फॉर्म प्लस उचिनी, तो ऐसे भी हम इस पैटर्न का यूज़ करते हैं वर्ब की नाई फॉर्म प्लस उचिनी के साथ। वो कैसे करते हैं कि आमेगा फुरनाई उचिनी ये नी
कायत्ता होगा ईदेस, ठीक है। आमेगा फुरनाई उचिनी मतलब बारिश पड़ने से पहले, फुरनाई यहाँ पे लगाया नेगेटिव कि सिचुएशन चेंज हो रही है, एक सिचुएशन चेंज कर रहे हैं हम कि बारिश पड़ी नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि बारिश पड़ने से पहले, तो उचनी का यूज़ करते हैं हम जब कोई सिचुएशन चेंज होने वाला मीनिंग होता है। तो आमेगा फुरनाई उचिनी कि बारिश पड़ने से पहले ये नहीं कायत्ता होगा ईदेस, कि घर पे लौटना सही होगा। नेक्स्ट गाइज हमारा तेईरु प्लस उचिनी, ठीक है। तो ते इमास प्लस या तेईरु प्लस के उचिनी हम ते इमास के साथ भी यूज़ करते हैं। तो इसका मीनिंग आता है लाइक तेईरु आयदानी, जैसे हम आयदा का पैटर्न सीखा था हमने कि तेईरु आयदानी कि किसी काम के बीच, है ना, वाइल या बिटवीन, ठीक है, किसी काम के बीच हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम हुआ तो हम तेईरु उचिनी का यूज़ करते हैं कि तेरे भी ओ मी तेईरु उचिनी, कि टीवी देखते हुए नेमुत्ते शिमात्ता, मैं सो गया, टीवी देखते देखते मैं सो गया, ठीक है। तो ऐसे मीनिंग करना है। नेक्स्ट पैटर्न हमारा 10th पैटर्न जो है वर्ब की प्लेन फॉर्म ई, नाउन नो या फिर नाउन के साथ ना एडजेक्टिव के साथ ना भी आएगा। और यहाँ पर पैटर्न क्या है, ओकागे दे या फिर ओकाके दा, जिसका मतलब होता है थैंक्स टू, ठीक है ना, कि किसी चीज़ किसी बंदे का हम थैंक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, पैटर्न का जो सेंटेंस है वो क्या है कि तानेजा सेंसे नी ओशियते मुरात्ता ओकागे दे, कि तनेजा सेंसे ने मुझे सिखाया, ठीक है ना, मुझे पढ़ाया, मैं उनका थैंक्स करता हूँ कि थैंक्स टू तनेजा सेंसे या थैंक्स टू तनेजा सेंसेस टीचिंग मैं निहोंगो का जोजुनी नारी मास्ता, ठीक है। मैं उनका थैंक्स भी कर रहा हूँ, जिनके मतलब एक कारण बता रहे हैं हम, रीज़न बता रहे हैं थैंक्स करते हुए कि तनेजा सेंसे ने मुझे पढ़ाया, जिसके कारण मैं जापानीज़ में अच्छा हो पाया। तो एक पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है, आप देखिएगा कि एक पॉजिटिव मीनिंग है कि कुछ अच्छा हुआ है तभी हम ओकागे दे का यूज़ कर रहे हैं कि सामने वाले बंदे का हम थैंक्स भी कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट फिर हमारा 11वां पैटर्न क्या है कि ओकिनी, ओकिनी नाउन के साथ ओकिनी हम यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है एक रिपीटेड इंटरवल के साथ हम इस पैटर्न का यूज़ करते हैं, लाइक एवरी वाला मीनिंग, ठीक है ना। तो एवरी सेंटेंस क्या है यहाँ पे कि सान में तोरु ओकिनी कियो उएरू, ठीक है। तो कियो उएरू मतलब होता है प्लांट, मतलब पौधा लगाना, तो कियो उएरू मतलब पेड़ लगाना। तो सान में तोरु ओकिनी कि हर 3 मीटर की दूरी पर कियो उएरू जो पौधा है वो प्लांट कीजिए, टू प्लांट, ठीक है। तो ओकिनी का भी यूज़ करते हैं हम रिपीटेड इंटरवल कि हर 3 मिनट बाद या फिर हर 3 मीटर, जो भी आपको सेंटेंसेस बनाने हैं वहाँ पर हम ओकिनी का यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट है फिर हमारा लास्ट पैटर्न आज की वीडियो का कि ओसोरेगा अरु, ठीक है। ओसोरेगा अरु वर्ब की प्लेन फॉर्म या फिर नाउन नो, ठीक है। कुछ बुरा होने की संभावना, ठीक है। ओसोरेगा अरु का मतलब होता है एक तरीके से फियर, ठीक है, कि कुछ बुरा होने की संभावना होती है तब हम इस पैटर्न का यूज़ करते हैं। मीनिंग आता है कि देयर इज़ अ रिस्क, कि किसी चीज़ का खतरा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेंटेंस क्या है कि ओ आमेगा फुरुतो आनो हाशिवा कोवारेरु ओसोरेगा अरु, ठीक है, कि ज़्यादा कि हैवी रेन होगी तो, कि अगर हैवी रेन होगी तो आनो हाशी वो जो ब्रिज है उसके टूटने का खतरा है, कोवारेरु ओसोरेगा अरु, ठीक है, कि उसके टूटने का खतरा है, ठीक है। तो ये थी हमारे आज के 6 ग्रामर पैटर्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।